नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम विश्व इतिहास और भारतीय इतिहास की उन महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालते हैं जिन्होंने इस विश्व पर अपना एक गहरा प्रभाव छोड़ा है। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक ऐसे युद्ध के बारे में जिसमें हिंदुस्तान में मुगल शासन की शुरुआत करी। ये कहानी है पानीपत की पहली लड़ाई की, जिसने देश का इतिहास बदल कर रख दिया। पानीपत में 3 लड़ाइयां लड़ी गईं, जिसमें सभी का अपना महत्व है। लेकिन 21 अप्रैल 1526 को मुगल शासक और बाबर और लोधी के साम्राज्य के बीच लड़ी गई पहली लड़ाई इतिहास के पन्नों में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। 16वीं सदी के तीसरे दशक में बदलाव ने दस्तक दी थी। दिल्ली की गद्दी पर काबिज अफगान सरदार इब्राहिम लोधी को खतरे का एहसास हो चुका था, लेकिन वो चुनौती का सामना करने की जगह रंगरेलियों में डूबा हुआ था। खैबर दर्रे की तरफ से विदेशी आक्रांता बाबर भारत में दाखिल हो चुका था, जिसकी नजर दिल्ली की सत्ता पर थी। दिल्ली से करीब 125 किलोमीटर दूर पानीपत पर एक ऐसी घटना गवाह बनने का इंतजार कर रही थी जिसके बाद हिंदुस्तान की सत्ता का चेहरा बदल गया। वो साल 1526 था। अफगान शासक इब्राहिम लोधी को पता चल चुका था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन अपनी जिद की वजह से वो आंखें मूंद कर बैठा रहा। सलाहकारों के सुझाव पर ध्यान नहीं दिया। उसको गुमान सिकंदर लोधी की विरासत का था, लेकिन विरासत को बचाए रखने की ठोस कवायद उसने नहीं की और उसका नतीजा भी सामने नजर आया। खैबर दर्रे के जरिए जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर भारत में दाखिल हो चुका था। सवाल यह था कि काबुल के मिर्जा यानी बाबर के सामने हिंदुस्तान आने की वजह क्या थी। इसे लेकर इतिहासकारों में मतभेद है। एक खास तर्क यह दिया जाता है कि काबुल में उसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हुआ था, लिहाजा वो विकल्प की तलाश में था। दूसरा तर्क यह है कि बाबर का चंगेज खान और तैमूर लंग से सीधा नाता था और उस वजह से उसने हिंदुस्तान पर दावा ठोक दिया। तीसरा तर्क यह है कि इब्राहिम लोधी की वजह से उसका चाचा आलम खान लोधी परेशान था और उससे छुटकारा पाने के लिए बाबर को उसने भारत आने का न्योता दिया था। वजह जो भी हो, 1526 का साल ऐतिहासिक साबित हुआ। बाबर की महज 12,000 की फौज ने इब्राहिम लोधी की 1 लाख वाली सेना को हरा दिया और हिंदुस्तान की जमीन में सल्तनत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई। अब यहां सवाल है कि बाबर, जिसके पास महज 12,000 की फौज थी, उसने लड़ाई कैसे जीती। कहा जाता है कि इस लड़ाई में पहली बार भारत के अंदर गन पाउडर, फायर आर्म्स और फील्ड आर्टिलरी का उपयोग किया गया था, जिसके कारण बाबर से कई गुना बड़ी सेना होने के बाद भी लोधी की सेना हार गई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध जहीरुद्दीन बाबर और दिल्ली के लोधी वंश के सुल्तान इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। बाबर की सेना लगभग 15,000 सैनिकों और 20 से 24 तोपों की थी, जबकि इब्राहिम लोधी की सेना में लगभग 30,000 से 40,000 सैनिक और कम से कम 1,000 हाथी थे। अस्त्र शस्त्र ही नहीं, बल्कि बाबर की तुलुगमा और अरबा की रणनीति ने भी उसे जीत के लिए प्रेरित किया था। तुलुगमा युद्ध नीति, इसका मतलब था पूरी सेना को डिफरेंट यूनिट्स में दाएं, बाएं और मध्य में विभाजित करके दाएं और बाहिने भाग को आगे तथा अन्य टुकड़ियों को पीछे के भाग में विभाजित करना। इसमें दुश्मन को चारों तरफ से घेरने के लिए एक छोटी सेना का उपयोग किया जाता था। वहीं अरबा युद्ध नीति में सेंट्रल फॉरवर्ड डिवीजन को तब बैलगाड़ियां दी जाती थी, जिन्हें दुश्मन का सामना करने वाली पंक्ति में रखा जाता था और ये जानवरों की चमड़ी से बनी रस्सियों से एक दूसरे से बंधे होते थे। अरबा के पीछे तोपों को रखा जाता था ताकि पीछे छिपकर दुश्मनों पर वार किया जा सके। इतिहासकारों के मुताबिक जब बाबर और इब्राहिम लोधी की सेना आमने सामने आई तो बाबर की फौज ने तोपों और तीरों से जबरदस्त हमला किया। तीरों के हमले और तोपों की वजह से लोधी की सेना आगे बढ़ने में असमर्थ हो गई। तीरों और बारूद की हमले की गरज के साथ हाथी बिदक गए और वो आगे बढ़ने की जगह अपनी ही सेना को रौंदने लगे।
ये देखकर इब्राहिम लोदी की सेना में भगदड़ मच गई। जैसे देख बाबर ने अपनी फौज को तीनों तरफ से हमला करने के आदेश दे दिए। उसका नतीजा यह रहा कि इब्राहिम लोदी की सेना भाग खड़ी हुई और बाबर की तोप का एक गोला इब्राहिम लोदी के हाथी के पास आके गिरा, जिससे इब्राहिम लोदी और उसके हाथी इन दोनों के चीथड़े उड़ गए। मुगलिया फौज पानीपत का युद्ध जीत गई और दिल्ली की गद्दी पर बाबर काबिज हो गया। तो यह थी कहानी पानीपत की पहली लड़ाई की। आपको अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आगे आने वाले एक्साइटिंग और रहस्यमय वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।